हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइमन आर्मी ऑफ पैरमैन। इस सभी को पता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि स्टोरी का नाम है द रेपथ ऑफ गॉड ऑफ यूनिवर्स एंड मिट्सो का रियल स्टोरी का पार्ट 4 है गाइस। ये पार्ट 4 हम पार्ट 4 में हार चुके हैं। सीज़न 2 का पार्ट 4 में हम हार चुके हैं। मैं बहुत दिनों यानी कि 2 वीक्स के ज़्यादा ही मैंने वीडियो को नहीं डाला और मैं बहुत दिनों से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मुझे भी इस वीडियो चाहिए। इस बार मैंने एक दोस्त ने यानी कि एक भैया ने इसको यानी कि अपलोड करने के बोला। इसके इसके वजह से मैं फिर से बना रहा हूँ। मैं नए स्टोरीज के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। इस स्टोरी के बाद मैं बहुत नए स्टोरीज क्रिएट करने वाला हूँ। एक नया स्टोरी आने वाला है, वो है पैरबंद द जीनियस एंड नोबिता द जीनियस। यानी दो हीरोज भी इसमें आने वाले हैं। मैंने सोचा एक ही हीरो आए, पर मैं 2 हीरोज को लेकर आने वाला हूँ। अब पहले हमारा स्टोरी को यानी कि इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादातर कमेंट्स रखिए स्टोरी कैसे। अगले पेड में 1 वीक में अपलोड कर दूंगा, यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट में सोच कर अपलोड कर दूंगा। और स्टोरी के अंदर आ जाते हैं। पिछली बार हमने देखा कि पाको मिट्सो का आइडेंटिटी रिवील हो जाती पाको के आगे, और इस बार पाको सोचती क्या यही वो मिट्सो ही पैरबैन था। स्टोरी के अंदर आने के पहले इस प्रेजेंट में बोलते कि पाको सोचती कि पैरमैन ही मिट्सो है और मिट्सो ही पैरमैन। इसके इसके वजह से इतना हिम्मत था इसके लिए, पर बिना परमैन सेट से भी इतना पावरफुल होगा मुझे मैंने सोचा भी नहीं। ऐसे उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचती है। और अचानक से वो भी वहाँ देखते, इस दोनों को देखते वक्त में 2 लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो भी बर्डमैन के आगे, पर वो भी सोचते ये कहाँ गए हैं। वो देखने लाता पर उसको बहुत ढूंढने लाता है। पर इस तरफ हमारे बर्डमैन वो बोलता है कि पाको तुमने पैरमैन की आइडेंटिटी देख चुके हो। वो बर्डमैन बोलता है ये सही बता रहे हैं। तब तब फिर से एक और बताएगा तुमको पैरमैन की रियल आइडेंटिटी जानने के लिए। तब तक तुम पैरमैन का अंडरस्टैंडिंग करो। तुम उसका आइडेंटिटी रिवील होने पर तुम उसको ही पसंद करोगे। ये सही बात नहीं है। तुम और थोड़े दिन वेट करने पड़ेगा। तुम अब तुम्हारा मेमोरी में डिलीट करने वाला हूँ। पाको बोलते नहीं बर्डमैन मुझे माफ़ कर दे, मुझे यानी कि मेरा मेमोरी अरेज मत करना। वो बर्डमैन कहता है कि को नहीं नहीं, तुम्हारा मेमोरी अरेज करनी पड़ेगी थोड़े दिन में। तुम्हारा मेमोरी वापस आ जाएगी, थोड़े वक्त लगेगा। मुझे माफ़ कर दे, ये मेरा कानून का अनुसार तुम्हारा मेमोरी में यानी कि मेरा रूल्स भी होते हैं बर्ड प्लानट पर। इसका वजह से मुझे माफ़ करना। एक पैरमैन के पीछे 2 यानी कि तो उसका फिर से तुम्हारा मेमोरी आने पर भी तुमने तुम्हारा फेस उसको दिखाया तो तुमको जानवर पड़ेगा, लेकिन तो तुम्हारा मेमोरी हर वक्त हैरेस करता रहूँगा। ये सोच कर हर वक्त तुम सोच सोच कर तुम कुछ करना चाहिए, ठीक है बोलकर, और उसका मेमोरी उसका रेगन से अरेस्ट कर देते हैं। उसके बाद पाको फिर से भूल जाते हैं मिट्सो का फेस उसने देखा। उसके बाद हम सीन का जाते और हमारा ओबी का वो उसी मीटिंग प्लेस में आ जाता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम दोनों हाँ यहाँ कैसे आ गए अचानक से। वो पाको बोलते मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हम तो ब्रिज के नीचे है ना। वो बोलते हाँ तुम ब्रिज के नीचे थे और यहाँ क्या करो। हाँ गाइस बर्डमैन चला चुका था और उसके वजह से वो उसको अरेस्ट मेमोरी अरेस्ट करने की वजह से उसका कुछ याद नहीं, क्योंकि वो तब वो टेलीपोर्ट हो चुका है। उसके बाद से उसका कोई बात यानी कि उसके पहले हम पैरमैन का फेस देखा और वो नीचे गिरना, वहाँ से कुछ भी याद नहीं था। उसके पहले सब कुछ याद था। पा को बहुत सोचते उसको कुछ याद रहता होती है। वो भी कहता चलो हम घर चलें। उसके बाद पाक यानी कि मिट्सो तब तक बेहोश ही था। वो सोचते कि इसको क्या करो, हम क्या करें, ऐसे सोचता है। उसके बाद फिर से वो बर्डमैन को कॉल करता है। वो बोलता है कि बर्डमैन पैरमैन का घर हो है कहा, ये तो बेहोश ही पड़ा है, हम इसको क्या करें। ये बात वो कहता है कि ठीक है तुम वहाँ छोड़ कर चले जाओ, मैं उसको बेच दूंगा उसका घर, बोलता है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो दोनों यानी कि हमारा पाको और वो भी चले जाता है घर। और फिर से हम हमारा पैरमैन वही हो जाता यानी कि वही होता है। और बाद में यानी कि बर्डमैन आते हैं
और उसको आराम से उसको एक दवा पिलाते क्योंकि उसको एनर्जी आने के लिए, यानी कि बहुत थक चुका है, उसका पेन ना आने के लिए भी थोड़ी दवाई देता है। और उसके बाद वो उसका घर लौटा, यानी कि उसका घर के बेड के ऊपर उसको लेटा देते हैं टेलीपोर्ट होकर। और वो बोलते हैं कि अच्छे से रहना और तुम बहुत मेहनत करना और फ्यूचर में तुम अच्छे परमानेंट बनने के लिए कोशिश करना, यही बोलते वो वहाँ से चले जाते हैं। और मिट्सो वही सो जाता है। अगले दिन वो उठता है और सोचता है कि मैं तो उस वक्त में वहाँ काम कर रहा था और मैं घर कब आया और मैं कैसा आया, ये सोचता है। उसके उसी वक्त में वहाँ यानी कि हमारे हीरो की बहन आ जाती है, यानी कि काको आ जाती है। वो बोलती है कि भैया आप कहाँ रात गए थे, यानी कि हमारा मिट्सो कॉपी रोबोट ऑन करना भूल चुका गाइस, इसके वजह से वो बोलता है कि मैं बाहर गया था। ये बात सुन को कहता है कि तब आप तो नीचे से गए ही नहीं, आप ऊपर से कब गए। ये बात सुन वो सोचता है कि इसको पता चला मैं परमानेंट में जानवर बन जाऊंगा। वो बताता कि मैं परमानेंट के साथ बाहर गया था, उसके साथ बातें करते। वो बासुंग को कहता कि क्या तुम परमानेंट को जानते हो। वो बासुंग को कहता कि जल्दी में बता देता कि वो मेरा अच्छा दोस्त है। मैं उसका बोलता है और वो भी मेरा अच्छा दोस्त था, ऐसे बोलता है। वो कहाँ बस क्या आपका दोस्त तो पेरमैन है और तीसरा वाला पेरमैन नया आया है वो भी जानते हैं आप। और मिट्सो बोलता कि मैं लड़कियों को ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। वो कांगो कहते मैं भी एक लड़की हूँ। वो बोलते कि मैंने बोला बाहर वाले लड़कियों को। कांगो होता है वो अच्छा ऐसे क्या। वो बोलता पर आप लड़कियों के साथ बातें क्यों नहीं करते हैं। मिट्सो बोलता ये तुम्हारा यानी कि तुम्हारा एज की यानी कि जवाब नहीं है, मैं तुमको जवाब नहीं दे सकता, तुम तुम्हारा काम करो जाओ जाओ बोल कर उसको नीचे भेजता है। और वो जाता है रेडी होने के लिए। वो रेडी होकर आ जाता है और उसके बाद वो घूमने जाता है, यानी कि उसका परमानेंट शर्ट पहनकर बाहर घूमने जाता है। और वहाँ एक इमरजेंसी आ जाता है, उस इमरजेंसी पर मिट्सो पहले पहुँच जाता है। और बाद में वो भी आता, वहाँ पाको भी आता थोड़ी समय के बाद। वो मिट्सो बोलता है कि वो भी तुम बहुत पहले आना चाहिए था, तुम इतना लेट हो चुका है, इमरजेंसी भी हो चुका है, चलो अब फिर से पेट्रोलिंग करें बोल कर वहाँ घूमने लाते हैं। ऐसे घूमते वहाँ दिखाई देती कि एक, हाँ यानी कि एक ट्रक बहुत तेज़ी से आ रही थी और वहाँ एक बूढ़ी दादी भी थी और वो बहुत तेज़ी से आ रही थी। वो बूढ़ी दादी रोड को देख उस ट्रक को देखती नहीं और वो धीरे से चल रही थी। पाव का अचानक से देखती है, वो भी देखती है, वो शॉक हो जाते हैं। उसी वक्त पैरमैन वो शॉक होता है और बहुत जल्दी स्पीड में जाते हैं, उस बूढ़ी दादी को उठा लेता है और ट्रक चले जाते। और ट्रक ड्राइवर ने देखा ही नहीं कि वो बूढ़ी दादी वहाँ है। और उसके बाद बूढ़ी दादी को वहाँ नीचे करा देता है और मिट्सो बोलता है कि बूढ़ी दादी आप देख के चलना चाहिए, ऐसे बोलता है। वो बोलती वो बोलती कि हाँ ठीक है पेरमैन तुम्हारा शुक्रिया, ऐसे बोलता है। पाको कुछ आवाज़ से कहीं सुना लाता है। वो आगे जाकर देखता है। उसके बाद क्या होती कि हाँ उसको देखकर वो यानी कि हमारे पापा को शौक हो जाती क्योंकि वो बूढ़ी दादी और कोई ना ही है, क्योंकि वो उसको जानती है। बूढ़ी दादी उसकी दादी थी और वो यहाँ उसके घर में ना ही रहती है, वो और बाहर एक घर में रहते क्योंकि उसका घर यानी कि उसका पति कौन थी, यानी कि उसका दादा सुमेरिक हमारे पाको के दादा एक घर बनाया था, उस यानी कि उसको बिल्ड किया था। उसी के छोटे घर में वो बूढ़ी दादी रहने के लिए पसंद करती है। इसके वजह से उसका यानी कि उसकी बेटी के घर में जाती नहीं है बार बार। और बहुत यानी कि छोटे यानी कि बहुत मुख्य कारण होने पर भी जाती है, उसके पहले जाती नहीं है। इसके वजह से वो पा को देख शौक होती है और वो जानने की सोचते पर उसका आइडिया रिवील हो जाएगी ये सोचती है। इसकी वजह से वो रोक जाती है। उसके बाद वो पैरमैन के साथ बहुत अच्छे बिहेवियर करने सोचते क्योंकि उसने उसकी दादी की जान बचाई था। वो नाई वो आगे ना जा यानी कि नाई वो आगे ना जाता है तो उसकी बूढ़ी दादी की मौत हो जाती थी। वो यही सोचते है और बहुत खुश होते कि उसके दादी बच चुकी है। ऐसे बहुत खुश हो रही थी, बहुत स्मेल दे रही थी। वो पैरमैन बोलता है कि ज़्यादा हंसो मत,
चले परमानेंट ड्यूटी पहले ये कहीं तुमको जोक ला रही है, चलो चलो ऐसे बोल के उसको लेकर जाता है। और पाको वो सोचते कि ये कैसा लड़का है, ज़्यादा लड़की से कोई बातें नहीं करते हैं। मैंने कभी सुना नहीं कि लड़की से कोई एक यानी कि यानी कि एक लड़का लड़की के साथ बातें करना मना भी नहीं है। वो यही ज़्यादातर लड़का सोचते हैं कि लड़की से बात करें। ये तो प्ले बॉय जैसे भी नहीं ला रहा, एक नॉर्मल इंसान है, ये कैसे इंसान है। मैं सोचता कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे उसके बारे में सोचती है। और बाहर और एक इमरजेंसी आ जाती है, एक होटल पर एक आग लग जाती है, बहुत तरह आग लगती है। वो वह उसको बुझाने के लिए जाते हैं और उसका यानी कि उसका अंदर जाते हैं, बहुत लोगों को बचाते हैं। पैरमैन तो बहुत जल्दी लोगों को बचाता है। वो पाक को बोलते हैं ये ऐसे तो इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, इसको बचाना इतना आसान नहीं है, मुझे लगता है इस आगे को बुझाना चाहिए। पैरमैन को यही आइडिया था कि इसके कैसे बुझाएं। और आगे देखते एक कटआउट दिखा दे, यानी कि कटआउट जैसे बहुत बड़ी कटआउट दिखा देती है। और वो पैरमैन सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। सोचकर वो बहुत जल्दी वहाँ से चले जाते। पाको बोलते कहाँ जा रहे हो, यहाँ से भाग जा रहे हो क्या, ऐसे बोलता। पैरमैन तो उसको सुनता ही नहीं है और बहुत जल्दी जाता है, उस कटआउट को निकाल देता बहुत उस गजब की पावर से। और उसको इतनी आगे लगा कर बहुत पावर से उसको हिलाता है। उसमें से आने की हवा एक ही बार में उसको बहुत यानी गजब के ताकत से बहुत तेज़ी से यानी कि चलती है। वो हवा उसी के आग के पास आता है, उसके वजह से वो आग बुझ जाती है। इसके वजह से वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। टीवी में ये दिखा देते कि पैरमैन ने एक यानी कि इतना आसानी से इतना बड़ा आग को बुझा दिया। इसके बारे में बहुत कुछ आ रही थी, उसने बहुत लोगों को जान बचाई, ऐसी बहुत अच्छे बातें बोल रहे थे। और पाको भी यही सोचते कि इसने तो बहुत लोगों को बचाया इतना आसानी से, ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस है। बैटमैन ने क्या कहा इसके, ये तो पैरमैन नंबर 1 का लायक भी है, यही सोचता है। वो पैरमैन के लीडर भी है, बहुत अच्छा है, इसके बारे में अच्छा फीलिंग सोचता है। वो पाको सोचता है को वो इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे वो लड़का चाहिए। वो लड़का कौन है, कहाँ मिलता है, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। वो कोई भी हो, मैं इसको जब मुझे लगता मैं उसको पसंद करने लगा हूँ, मैं उसको मिलना चाहता हूँ, उसको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं उसका अच्छा दोस्त भी बनना चाहता हूँ, यही वो सोचती है। और ऐसे ऐसे महीने बिगड़ने लाते हैं। ऊबी और पाको बहुत अच्छे गहरा दोस्त बन जाते हैं। पहले इसी पैरमैन और ऊबी भी अच्छे दोस्त थे। अब पाको पैरमैन के आगे यानी पाको पर पाको तो पैरमैन को ज़्यादा ही लाइक करने शुरू हो चुके हैं। वो अरवत मिट्सो को ज़्यादा लाइक करती है, पर पैरमैन को जस्ट लाइक ही करती है। और पैरमैन तो उसके तरफ ज़्यादा बातें नहीं करता, कोई ड्यूटी के कारण भी बातें करता, ज़्यादा बातें ना भी करता है। इसके वजह से पाको को यानी कि अभी भी पाको के साथ एक बार भी उसने बातें नहीं किया था। एक बार ऐसे आता है कि एक दिन हमारे पाको को यानी कि सभी पैरमैन्स को बुखार हो जाती है, यानी कि 2 पैरमैन्स यानी कि पायन या नहीं पायन नहीं, पैरमैन और ऊबी ये दोनों को बीमारी हो जाती है। इसके वजह से पाको अकेली पैरमैन ड्यूटी पर आती है। फिर भी हमारा पैरमैन क्या करता है कि आने के लिए कोशिश कर रहा था, फिर भी पाको अकेली परमानेंट ड्यूटी कर रही थी। एक बार ऐसे होता है कि एक इमरजेंसी आती है, वहाँ की बिल्डिंग एक टूटने वाली थी, वो पाको अकेली थी, वो पाको वहाँ के लोगों को बचा रही थी। और अचानक से उसके ऊपर एक पत्थर गिरने वाला था, वो बहुत बड़ा था, उसके गिरने पर उसकी गहरा चोटें भी आ सकते हैं। अचानक से वो उसके ऊपर गिरने वक्त में वो आँखें बंद कर देती है। उसके वजह से क्या होती कि यानी कि हमारे पा को तब आंखें बंद कर लेती है, तब पैरमैन अचानक से आकर उस पत्थर को पकड़ लेता है। उसके इतना बीमारी होने पर भी उसको उसने उस पत्थर को पकड़ यानी कि उसके साथ ही बाहर यानी बगले में गिर जाता है और वही बेहोश हो जाता है। वो पाको देखते कि उसने उसका जान बचाया, वो पाको तो उसको ज़्यादा लाइक करने लगते, वो सोचते कि इसने मेरा जान तेजी से बचाया। बहुत बारे में यानी कि इतना बुखार होना, इतना फीवर होने के वजह से भी
इसने मुझे मेरा जान बचाई, मैं इसको ज़्यादा लाइक कर रहा हूँ, मुझे लाता है, ऐसे सोचती है। वो सोचती कि मैं उस लड़के को मैं एक ना एक दिन उसको शुक्रिया करूँगा और इसका फेस मैं ना देखना चाहता हूँ, ऐसे सोचते उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा था उस दिन से, और भी सोच नहीं लाते। पहले तो सोचती है पर उसकी आपसे बहुत सोचने लाते उसके बारे में। वो बहुत दिनों सोचती है, ऐसे दिन बीतने लाते हैं, बहुत ऐसे दिन हो जाते हैं कि हमारा मिट्सो थोड़ा परमानेंट ड्यूटी की वजह से ज़्यादा पढ़ता नहीं है, इसके वजह से वो सभी में कमज़ोरी होना लाता है। यानी कि हमारा परमानेंट जब जीनियस था, अब जीनियस ही होता फिर भी वो पढ़ाई में कमज़ोर होना लाता है, यानी कि खेलने में कमज़ोर होता है, पढ़ाई में थोड़े थोड़े कमज़ोर होना लाता है। तब कितना भी पावरफुल हो, तो अब तो वो पावरफुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खेल में फर्स्ट हो। अब वो लॉस्ट आने लगा है, और पढ़ाई में भी तो 100/90 मार्क्स आते थे। अब उसको 20-30 मार्क्स भी आने के लिए मुश्किल लग रही थी। वो तो इतना, यानी कि इतना बुरा से पढ़ रहा है। उसका मम्मा भी आपसे डांटने शुरू हो चुकी है, और उसका पापा भी, और उसका कांको बहन, वो तो उसका चिढ़ाई करने, यानी कि उसका बुराई करने के लिए बहुत सोचती है, उसका चिढ़ती रहती है। अब ऐसे दिन बिखरे आते। बर्डमैन देखते हैं कि वो पैरमैन ड्यूटी के वजह से उसमें अच्छाई के लिए ज़्यादा ही उसका लाइफ, यानी उसके लाइफ में ज़्यादा ही पीछे हो चुका है। वो सोचते हैं कि उसको, यानी कि उसका डेली टाइम में वो, यानी कि उसके रियल लाइफ में और भी वो बढ़ना चाहिए, ना ही नीचे आना चाहिए। वो सोचते हैं कि पैरमैन को थोड़े दिन छुट्टी देना पड़ेगा, यही सोचते हैं वो। और एक सभी को मीटिंग प्लेस में बुला जाते हैं, और उसके बाद बैटमैन कहते हैं कि पैरमैन अब 1 मंथ तक तुम छुट्टी लोगे, और तुम्हारे डेली लाइफ में एंजॉय करोगे, जाओ और अच्छे से पढ़ना और अच्छे से खेलना और अच्छे से मज़ा लेना, ऐसे बोल कर उसको छुट्टी दे देते हैं। पर वो भी कहता है तो पैरमैन के लिए, पर हमको क्या। बर्डमैन कहता है कि तुम सभी के लिए कुछ नहीं। वो ओबी को कहते हैं कि तुम तो एक बंदर हो, यानी कि एक बंदर, तुम मुझे डेली लाइफ में काम ही करते हो, और तुमको कुछ काम नहीं होता है, तुम्हारा लाइफ में कुछ है नहीं, वो तुम एक एनिमल हो। और वो बोलते हैं मिट्सो तो उसके या उसके बाद पाको को कहता है कि पर मुझे, वो कहता है कि तुम कुछ है ही नहीं मिट्सो के आगे। पाको बुरा लगती है। पाको को बर्डमैन कहते हैं कि इसका लाइफ में बहुत कुछ है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, पर इसका परमानेंट ड्यूटी की वजह से इसने बहुत ज़्यादा ही कुछ कर लिया। इसकी वजह से ये पढ़ाई में बहुत पीछे हो चुका, खेलने में भी लास्ट आने लगा है। इसको तो थोड़े मेहनत की ज़रूरी है, इसके वजह से मुझे माफ़ कर देना दो बच्चों। थोड़े लो, यानी कि थोड़े दिन तुम सभी लोग पेमेंट उठ करना, बाद में पेमेंट आकर तुम सभी से, यानी कि बीच में मिल जाएगा। तुम तब तक मेहनत करना, तो ही कोई इमरजेंसी होने पर मिट्सो आएगा, तब तक सब कुछ आप सभी लोग हैंडल करने पड़ेगा। ये पाको कहते हैं ठीक है बर्डमैन, उसका वो भी कहता है ठीक है बर्डमैन। मिट्सो कहता है ऐसे क्यों बर्डमैन, मुझे ही क्यों देना चाहते हैं, वो सभी को भी दे सकते हैं, प्लीज़ उस सभी को भी दे दें। वो बर्डमैन कहता है तो तुम सभी को हॉलीडे दूंगा तो ये परमानेंट कौन करेगा। वो बात सुनकर मिट्सो कहता है कोई और एक परमानेंट को बनाकर और इस सभी को हॉलीडे दे देना। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, इतना जल्दी परमानेंट्स को ज़्यादा बनाना नहीं चाहिए, इसका हमारे भी रूल्स होते हैं कि समय और हवस होने पर ही, यानी कि कोई ज़रूरी होने पर ही परमानेंट को डालें। तुम्हारे लिए तुम्हारे साथी को ढूंढने के लिए मैं मूवी को लगाया, और मैंने सोचा तुम्हारे केयरिंग और थोड़ी और लीडर के केयरिंग और उस सभी के केयरिंग करने के लिए। और मैंने सोचा कि एक और परमानेंट को, हमने सोचा ही नहीं कि मैं एक लड़की को डालूँगा, फिर भी मैंने इसको परमानेंट बना दिया। और ऐसा कि तो अब दो परमानेंट्स के लिए एक परमानेंट ढूंढना चाहिए, वो भी बहुत जल्दी में मैं उसको लेकर आने वाला हूँ। वो भी उसकी भी एक कारण होने वाली है। वो बात में पैरमैन बोलते हैं किसका कारण, वो बोलते हैं कि तब बताएगा, सब तुम दोनों को पता चल जाएगा, तब तक वेट करो।
मिर्चो तुम यानी कि पैरमैन तुम एक की छुट्टी ले सकते हो, कोई छुट्टी ना ही लेगा, तब तक प्लीज़ एडजस्ट हो जाओ। मिर्चो बोलता है कि ठीक है बर्डमैन, और पाको बोलता है ठीक है बर्डमैन, हम ड्यूटी करवाएंगी 1 मंथ तक। और अब से पाको तो हर दिन खुशी खुशी से रहते, ज़्यादा पैरमैन को थोड़ी थोड़ी यादें करती थी। और इस बार नाई पैरमैन को होने की वजह से पेट्रोलिंग अकेले कर रहे थे 2 पैरमैन। अकेले अकेले जाने की वजह से पैरमैन को दोनों बहुत ज़्यादा याद करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि बिना पैरमैन से हम कुछ भी नहीं हैं, बिना पैरमैन से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में ज़्यादा माफ़ कर देना गाइस, बीच में थोड़ी गड़बड़ खिली है। और ऐसे कि बाहर यानी कि हमारे यानी कि रिलेटिव्स आए, इसका वजह से बीच में रोकना पड़ा है, मुझे माफ़ कर देना। और हम स्टोरी के अंदर आ जाते हैं। बिना पैरमैन की वजह से वो बहुत अकेले पड़ जाते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि यानी कि ऐसे ऐसे 20 दिन बिक जाते हैं, पर और 10 दिन थे मिर्चों के लिए। हमारा मिर्चों फिर से हम स्टडीज़ में और सब कुछ में पैर से यानी कि फिर से आगे आना लगता है। अब से पर बर्डमैन देख रहे थे मिर्चो और यानी कि उसके पढ़ाई में और थोड़ी बेटर हो चुका है। तब 30 और 20 मार्क्स के लिए ज़्यादा कोशिश करने पर भी नहीं आते। अब उसको 80 मार्क्स आने भी लाता है, उसको और 10 दिन भी थे। बर्डमैन सोचता है कि ये 10 दिन पैरमैन्स अकेली होने की वजह से मुझे लगता है ज़्यादा ही याद कर रहे हैं। ऐसे सोचते बहुत दिन बिक जाते हैं और 10 दिन भी हो जाते हैं। हमारा पैरमैन अब बेटर हो चुका है। वो पैरमैन बर्डमैन सोचते हैं 1 मंथ में ये बेटर हो चुका है, मुझे लगता है फिर से ये पैरमैन ड्यूटी में आने के लिए यानी कि अभी समय है। तो वो सोच कर पैरमैन को कॉल करते हैं कि पैरमैन तुम पैरमैन ड्यूटी में आ सकते हो फिर से। वो बोलते हैं बर्डमैन यानी कि हमारा मिर्चो बोलता है ठीक है बर्डमैन, मैं फिर से यानी कि पैरमैन ड्यूटी पर आऊँगा। ऐसे बोलते वो बोल देते हैं। उसके बाद पैरमैन सभी पैरमैन को बोलते हैं कि कल से पैरमैन नंबर 1 आएगा। ऐसे बोल कर कॉल कट कर देते हैं, वो चले जाते हैं। उसके बाद हमारा मिर्चो यानी कि हम अगले दिन वो रेडी होता है अच्छे से और वहाँ आता है। वो 2 लोगों को यानी कि 2 पैरमैन को ज़्यादा ही याद कर रहा था। वो सोचता है कि हाँ पाको के ज़्यादा ही उसने एंजॉय किया और ज़्यादा ही थोड़ी थोड़ी बातें किया। उसकी वजह से वो सोचता कि उस दोनों दोस्तों के साथ वो ज़्यादा ही मज़े करे और कहीं घूमने के लिए चले। वो सोचते हैं कि पर वो उसने ज़्यादा दिन हॉलीडे ले चुका है, बर्डमैन उस पर गुस्सा करेंगे, ऐसा सोचता। पर वो सोचता है कि बर्डमैन ने खुद दिया तो वो एक दिन के लिए उस सभी से छुट्टी मांगेंगे। उसके बाद वो बर्डमैन को फिर से कॉल करता है, बोलता है कि बर्डमैन सभी पैरमैन के लिए फिर एक दिन का छुट्टी दे रहे हैं। वो बोलता है कि बर्डमैन बोलता है पर क्यों। मिर्चो बोलता है कि मैं सभी से एक पार्टी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद मैं फिर से सभी से मिल रहा हूँ और सभी के से अच्छे से बातें करने के लिए फिर एक दिन का छुट्टी तो चाहिए। मैं सभी को पार्टी देना चाहता हूँ और सभी का रेस्टोरेंट लेकर जाना चाहता हूँ। बट मैं सोचता हूँ यही सही बात है, ये दोनों बात करने के लिए यही सोचना। बोलता है कि ओके। वो बोलते हैं वो ठीक है बोल देते हैं और एक दूसरे की छुट्टी भी दे देते हैं। और बर्डमैन को बोल देते हैं कि सभी पैरमैन की एक दिन की छुट्टी दी जाती है पैरमैन की वजह से। वो पाको और रूबी सोचते कि पर छुट्टी क्यों। पर बर्डमैन तब तक कॉल कट कर चुका था। उसके बाद बर्डमैन फिर से यानी कि बर्डमैन तो चला यानी कॉल कर चुके हैं और पैरमैन सभी को बोल देते हैं कि कल मैं आप सभी को पार्टी दे रहा हूँ, उसका रेस्टोरेंट कहाँ है सब कुछ बोल देते हैं। वह आने के लिए बोलते हैं। तब पाको तो बहुत अच्छी ड्रेस पहनती है और वो भी बहुत अच्छे से रेडी होता है, पैरमैन भी रेडी होता है और पैरमैन वहाँ आ जाता है और सभी से मिलते बोलता है कि हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम मिले। तब तक हम तो 30 दिन हो चुके हैं हम सभी मिले। ऐसे बोलते उससे यानी कि उससे बातें करता है और उस टेबल में जाता है यानी कि रेस्टोरेंट अंदर जाते हैं और पेमेंट की ये टेबल को बुक करा था वहाँ जाते हैं और वहाँ बैठते हैं और सभी के साथ अच्छे से बातें करने लगते हैं। वो पाको के साथ भी इस बार बातें करने लगते हैं, यानी कि ऊबी के साथ कैसे बातें करता है ऐसे उसके साथ बातें करने लगते हैं। इसके वजह से यानी कि पाको और मिर्चो के बाद थोड़ी बॉन्डिंग होने लाती है दोनों पर। और हमारा ऊबी तो
इस दोनों को देखते रहा था। वो ज़्यादातर दोनों दोनों बातें कर रहे थे। ओबी के साथ परमान बात ही नहीं कर रहा था, वो पाको भी ना ही बात कर रहा था। वो भी सोचता है ये दोनों बातें करने का आए हैं और ना ही खाने के लिए आए। वो सोचते कि अरे हम रेस्टोरेंट का आए क्योंकि हम खाने के लिए आए थे, ना ही बात करने के लिए। चुपचाप खाओ। परमान बता ठीक है थे, हम खाएंगे, हम इसलिए आए थे, ऐसे बोलते। वो ऐसे बोलता है और ऊबी के बात सुनकर वो परमंदा चुपचाप हो जाता है, पाको भी चुपचाप हो जाती है। वो पाको थोड़ी हंसती है। वो सोचती कि मैंने तो ज़्यादा ही बात कर ली है, ये 30 दिन के ना ही बात करने की वजह से मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ऐसे सोचकर वो चुपचाप हो जाती है। इस बार हमारा पैरबैन भी यही सोचता कि मैंने तो लड़की के साथ बात ही नहीं ना ही करता हूँ, फिर भी इसके वजह से मैंने तो बात करना भी शुरू कर चुका हूँ, ये क्या हो रही है, ऐसे सोचता है। और हमारा मिट्सो यानी कि उसके खाने यानी कि ऑर्डर करते हैं और खाना खाने लाते हैं। ऐसे बहुत समय का अच्छे से बातें करते हैं और एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है तीनों के बीच में। और ऐसे खाना खाकर वो वहाँ से जाने लाते हैं सभी अलग अलग होने पर। वो पाकर बोलते कि बाय पैरमैन, तुम्हारा शुक्रिया खाने रेस्टोरेंट के लिए बुलाने के लिए। पैरमैन बोलता है कि कोई बात नहीं। वो भी कहता है कि मैं जाता हूँ पैरमैन, बाय, तुम्हारा शुक्रिया। ऐसे बोलते वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पैरमैन भी घर जाने लाता है। वो सोचता है कि अच्छा ही हुआ, एक यानी कि मुझे एक अच्छी दोस्त मिला और मैं यानी कि एक लड़की के साथ मैं पहली बार बातें कर रहा हूँ। वो आप सभी सोच रहे होंगे कि अब मिच्चू को क्या कर रही होगी, यानी कि मिच्चू को उसके स्कूलमेट तो अब तक हमारे मिच्चू को नहीं, यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक हमारा मिच्चू के साथ कोई लड़की ना ही बात करती। हमारा मिच्चू को पहले से उसके दोस्त थे, उसके यानी कि स्टोरी में था मिच्चू को ही उसका पहला दोस्त थी। पर इसमें मिच्चू को क्यों नहीं है, इसके बारे में आप सोचे होंगे। इसके बारे में बता देता हूँ कि अब तक हमारा स्टोरी में मिच्चू को आई है, पर मिच्चू को और मिट्सो की ना ही अभी तक बॉन्डिंग हुआ है और ना ही उसके एक बार भी बात हुआ है। वो भी बहुत जल्दी में है, क्योंकि हमारा मिट्सो तब यानी कि मिट्सो और पैरमैन एक अच्छे दोस्त हैं। वो सभी को बताने के बाद और उसके दोनों के बीच में बॉन्ड यानी कि सभी के बीच में बॉन्डिंग होगा और सभी के मिट्सो के दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। वो भी जेलस के फीलिंग से और सभी लड़की मिट्सो के साथ दोस्त करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी यही ख़त्म हो चुका है। मैं यानी कि इसको मैं बहुत मेहनत से बनाऊँ, थोड़ी थोड़ी यानी कि प्रॉब्लम्स भी है इसमें। और मैं अगले स्टोरी यानी कि नया स्टोरी पे लेकर आने वाला हूँ, यानी कि पैरमैन द जीनियस एंड नोबिता द जीनियस, आल्सो नोबिता एंड पैरमैन द जीनियस एंड द स्टोरी का पार्ट 1 में बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। इस स्टोरी को भी मैं कल अपलोड कर दूँगा। आज तो मेरा 100% नेट हो चुका है, 2 GB मैंने तो अपलोड करते ही रह चुका हूँ, इसकी वजह से 2 GB हो चुका है। अब मैं कल ही अपलोड कर दूँगा, कल सुबह यानी कल यानी कि सुबह और आफ्टरनून भी मैं अपलोड कर दूँगा। गाइस अब मैं चलता हूँ, बाय बाय गाइस। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में रख लीजिए स्टोरी कैसी है ज़रूर बता लीजिएगा। नए स्टोरीज़ के लिए आपको कोई यानी कि कोई को स्टोरी चाहिए तो मुझे कमेंट में रख लीजिए स्टोरी क्या है, मैं उसको बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। गाइस वो कितना भी मेहनत हो मैं नहीं बना सकता हूँ तो मैं कमेंट में रख दूँगा। गाइस वो बहुत मुश्किल है तो मैं बना नहीं पाऊँगा, मैं उसको भी कमेंट में रख दूँगा। किसी को कोई स्टोरी चाहिए तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। मुझे नया स्टोरीज़ को बहुत अफसोस है, इसका वजह से मैं नया मूवीज़ देख रहा हूँ, उसमें से थोड़ी थोड़ी सीख के और भी मैं बनाना चाह रहा हूँ। इसकी वजह से आप कोई भी चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। अब मैं चलता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस।